अध्याय 25। भाई अनंतदा और बहन नलिनी। अनंत अब नहीं जिएंगे। इस जीवन के लिए उनके कर्मों की रेत अब समाप्त हो गई है। जैसे ही मैं एक सुबह गहरे ध्यान में बैठा, मेरी अंतर चेतना में ये निष्ठुर शब्द प्रकट हुए। स्वामी परंपरा में प्रविष्ट होने के कुछ समय बाद ही मैं अपने बड़े भाई अनंतदा के अतिथि के रूप में अपनी जन्मभूमि गोरखपुर गया। अचानक बीमारी के कारण वे बिस्तर पर पड़ गए। मैंने प्रेम पूर्वक उनकी सेवा की। आंतरिक गंभीर शब्दों ने मुझे दुख से भर दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने भाई को अपनी असहाय दृष्टि के सामने जाते हुए देखने के लिए अब गोरखपुर में और अधिक नहीं रह सकता। अपने रिश्तेदारों की असंवेदनशील आलोचना के बावजूद मैंने पहले उपलब्ध जहाज से भारत छोड़ा। यह जहाज बर्मा और चाइना सागर होते हुए जापान पहुंचा। मैं कोबे नगर में उतरा। वहां मैंने केवल थोड़े से दिन बिताए। मेरा दिल दृश्यावलोकन के लिए बहुत भारी था। भारत की वापसी यात्रा पर नाव शंघाई में रुकी। वहाँ जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्रा मुझे कलाकृतियों की अनेक दुकानों पर ले गए, जहाँ मैंने श्री युक्तेश्वर जी और अपने परिजनों और मित्रों के लिए कुछ उपहार चुने। अनंतदा के लिए मैंने बांस की बड़ी नक्काशीदार कलाकृति खरीदी। जैसे ही चीनी विक्रेता ने मुझे बांस की कलाकृति दी, मैंने यह कहकर उसे ज़मीन पर गिरा दिया, यह मैंने अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदी है। मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ कि उनकी आत्मा अभी अभी असीम में मुक्त हो रही है। गिरने से वह उपहार तेजी से और प्रतीक रूप से चटक गया। सिसकते हुए मैंने बांस की कलाकृति पर लिखा, मेरे प्रिय अनंतदा के लिए जो अब नहीं है। मेरे साथी डॉक्टर सारी घटना को रूखी सी हंसी से देख रहे थे। अपने आंसुओं को बचा कर रखो, उन्होंने कहा। उन्हें क्यों बहाना जब तक तुम निश्चित नहीं होते कि वो मृत हैं। जब हमारी नाव कलकत्ता पहुंची, डॉक्टर मिश्रा पुनः मेरे साथ आए। बंदरगाह पर मेरा छोटा भाई विष्णु मुझे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। मैं जानता हूँ कि अनंतदा इस जीवन से चले गए हैं। इससे पहले कि वह कुछ बोलता, मैंने विष्णु से कहा, कृपया मुझे और इन डॉक्टर को बताओ कि अनंतदा की मृत्यु कब हुई। विष्णु ने तिथि बताई, जो वही दिन था जिस दिन मैंने शंघाई में उपहार खरीदा था। देखो, डॉक्टर मिश्रा बोल पड़े, इसके बारे में लोगों को पता न चले। प्रोफेसर लोग डॉक्टरी पाठ्यक्रम में मानसिक टेलीपैथी का 1 साल और जोड़ देंगे, जो पहले से ही बहुत लंबा है। जब मैंने अपने गरपार रोड घर में प्रवेश किया, पिताजी ने स्नेहपूर्वक मेरा आलिंगन किया। तुम आ गए, उन्होंने कोमलता से कहा। उनकी आंखों से 2 बड़े आंसू टपक पड़े। आम तौर पर संयत, उन्होंने मेरे प्रति स्नेह के ये संकेत कभी प्रदर्शित नहीं किए थे। बाहरी रूप से गंभीर पिता, आंतरिक रूप से माँ जैसे कोमल हृदय से संपन्न थे। परिवार के साथ उनके व्यवहार में माता और पिता दोनों की भूमिका स्पष्ट प्रकट होती थी। अनंतदा की मृत्यु के कुछ समय बाद मेरी छोटी बहन नलिनी दिव्य आरोग्यता द्वारा मृत्यु के द्वार से वापस आई। उस कहानी को बताने से पहले मैं उसके प्रारंभिक जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताऊंगा। नलिनी और मेरे बीच बचपन के संबंध बहुत मधुर नहीं थे। मैं बहुत पतला था और वह और भी अधिक पतली थी। किसी अचेतन कारण या मनोग्रंथि के कारण, जिसे मनोवैज्ञानिकों को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं अक्सर अपनी बहन को उसके शव जैसे रूप के लिए चिढ़ाया करता था। उसके मुंह तोड़ जवाब भी यौवन की स्पष्टवादिता से भरे हुए होते थे। कभी कभी माँ उन बचकाना झगड़ों को कुछ समय के लिए हल्के से मेरा कान मरोड़ कर
बड़े का कान होने के नाते हस्तक्षेप करके समाप्त करती थी। समय बीता। कलकत्ता के युवा डॉक्टर पंचानन बोस से नलिनी की सगाई हो गई। उसे पिता से बहुत दहेज मिला, जो शायद, जैसा कि मैंने अपनी बहन को कहा, होने वाले दूल्हे को मानवीय खंभे से नाता जोड़ने के भाग्य की कमी पूर्ति के लिए दिया गया था। उचित समय पर धूमधाम से विवाह विधि हुई। शादी की रात मैं अपने कलकत्ता घर के बैठक कमरे में रिश्तेदारों के एक बड़े और विनोदी समूह के साथ था। दूल्हा बड़े जरीदार तकिए का सहारा लेकर बैठा था। नलिनी उनके पास ही बैठी थी। आह, सुंदर सिल्क की बैंगनी साड़ी उसके दुबलेपन को ढक नहीं पा रही थी। मैं अपने नए बहनोई के तकिए के पीछे बैठ गया और उन्हें देखकर मित्रतापूर्वक मुस्कुराया। उन्होंने शादी के दिन से पहले कभी भी नलिनी को नहीं देखा था। उन्हें आखिरकार तब पता चला कि विवाह की लॉटरी में उन्हें क्या मिल रहा था। मेरी सहानुभूति पाकर डॉक्टर बोस ने सहज रूप से नलिनी की ओर संकेत कर मेरे कान में हल्के से कहा, बताओ तो, यह क्या है? क्यों डॉक्टर, आपकी जांच के लिए यह हड्डियों का ढांचा है। हंसी से दोहरे होते हुए मेरे बहनोई और मैं बड़ी मुश्किल से अपने रिश्तेदारों के सामने उचित शिष्टाचार निभा पाए। जैसे जैसे साल बीते, डॉक्टर बोस ने स्वयं को हमारे परिवार में सबका प्रिय बना लिया। जो किसी के बीमार होने पर उन्हीं को बुलाते। वे और मैं घने मित्र बन गए। हम आपस में विनोद करते और नलिनी प्रायः हमारा लक्ष्य होती। यह चिकित्सा संबंधी जिज्ञासा है, मेरे बहनोई ने एक दिन मुझे कहा। मैंने आपकी दुबली बहन को सब कुछ देकर देख लिया। कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, मॉल्ट, शहद, मछली, मांस, अंडे, टॉनिक, फिर भी वह 1 इंच का 100वां भाग भी मोटी नहीं हुई। हम दोनों हंस पड़े। कुछ दिनों बाद मैं बोस परिवार के घर गया। मेरा काम वहाँ कुछ मिनटों में हो गया। जब मैं चला, मैंने सोचा नलिनी ने मुझे वहाँ से जाते हुए नहीं देखा। जब मैं सामने के द्वार पर पहुँचा, मैंने उसकी आवाज़ सुनी, स्नेह भरी पर आदेशात्मक। भाई, यहाँ आओ। इस बार आप मुझसे मिले बिना नहीं जा सकते। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं सीढ़ियों से उसके कमरे में गया। मुझे आश्चर्य हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। प्रिय भाई, उसने कहा, चलो हम पुरानी बातों को भुला देते हैं। मैं देख रही हूँ कि आप अब दृढ़तापूर्वक आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। मैं हर प्रकार से आपके जैसी बनना चाहती हूँ। उसने आशापूर्वक यह भी कहा, आप अब देखने में हष्ट-पुष्ट लगते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? मेरे पति मेरे पास नहीं आते और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, पर उससे भी अधिक मैं ईश्वर बोध प्राप्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ, चाहे मैं पतली और अनाकर्षक क्यों न रहूँ। उसकी विनती ने मेरे हृदय को गहराई तक छू लिया। हमारी नई मित्रता धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन उसने मेरी शिष्या बनने की इच्छा व्यक्त की। जैसा चाहो मुझे प्रशिक्षण दो। बलवर्धक दवाओं की बजाय मुझे ईश्वर पर भरोसा है। उसने ढेर सारी दवाएं उठाई और छत की नाली में बहा दी। उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए मैंने उसे खाने में मछली, मांस, अंडे मना कर दिए। कई महीनों बाद, जिनके दौरान नलिनी ने मेरे बताए सभी नियमों का पालन किया और कई कठिनाइयों के बावजूद दृढ़ता से शाकाहारी भोजन लिया, मैं उसके घर गया। दीदी, तुमने निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक नियमों का पालन किया है। तुम्हारा पुरस्कार निकट है। मैंने शरारत में मुस्कुराते हुए कहा, तुम कितनी मोटी होना चाहती हो? उन मोटी चाची जितनी जो सालों से अपने पैर भी नहीं देख पाई? नहीं, पर मैं आपकी तरह हष्ट पुष्ट होना चाहती हूँ। मैंने गंभीरता से उत्तर दिया। ईश्वर की कृपा से मैंने सदा सत्य बोला है। मैं अब भी सत्य बोल रहा हूँ। ईश्वर के आशीष से
तुम्हारा शरीर आज से धीरे धीरे बदलने लगेगा। 1 माह में तुम्हारा वजन मेरे बराबर हो जाएगा। मेरे हृदय से निकले ये शब्द पूर्ण हुए। 30 दिन में नलिनी का वजन मेरे बराबर हो गया। नए मोटेपन ने उसे सुंदरता प्रदान की। उसके पति उससे बहुत प्यार करने लगे। उनका विवाह, जो इतने अशुभ ढंग से प्रारंभ हुआ था, आदर्श और खुशहाल हो गया। जापान से लौटने के बाद मुझे पता लगा कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी को टाइफाइड ज्वर हो गया था। मैं उसके घर भागा और देखा कि वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। वह अचेत थी। बीमारी से उसका मन भ्रमित होने से पहले मेरे बहनोई ने बताया, वह प्रायः कहती थी, अगर मुकुंदा दा यहाँ होते तो मेरी यह हाल नहीं होती। उन्होंने निराशापूर्वक कहा, दूसरे डॉक्टरों और मुझे अब कोई आशा नहीं रही। टाइफाइड के लंबे रोग के बाद अब खूनी पेशिश भी शुरू हो गई है। अपनी प्रार्थना से मैंने धरती और आकाश एक कर दिया। एक एंग्लो इंडियन नर्स रखी गई जिसने मुझे पूर्ण सहयोग दिया। मेरे आरोग्य की विविध योग विधियों का अपनी बहन पर प्रयोग किया। खूनी पेशिश ठीक हो गई, परंतु डॉक्टर बोस ने दुख से सिर हिलाते हुए कहा, बहाने के लिए शरीर में अब रक्त नहीं रहा। वह ठीक हो जाएगी। मैंने दृढ़ता से कहा, 7 दिन में उसका ज्वर चला जाएगा। 1 सप्ताह बाद मैं रोमांचित हुआ जब नलिनी ने अपनी आंखें खोलकर और प्यार भरी नजरों से मुझे देखा। उस दिन से उसका स्वास्थ्य लाभ तीव्र हो गया। यद्यपि उसका वजन पहले जैसा हो गया, पर उसके लगभग जानलेवा रोग का एक दुखद घाव रह गया। उसकी टांगें लकवाग्रस्त हो गईं। भारतीय और अंग्रेज विशेषज्ञों ने उसे आशाहीन अपंग घोषित कर दिया। उसके जीवन के लिए प्रार्थना द्वारा जो निरंतर युद्ध मैंने छेड़ रखा था, उसने मुझे थका दिया। मैं सेरमपुर श्री युक्तेश्वर जी से सहायता मांगने के लिए गया। उनकी आंखों में अपार सहानुभूति थी जब मैंने उन्हें नलिनी की अवस्था बताई। तुम्हारी बहन की टांगें 1 महीने के अंत में सामान्य हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा, उसे 2 कैरेट के अनभिदे मोती का छल्ला त्वचा को स्पर्श करता हुआ पहना दो। प्रसन्नता भरी राहत के साथ मैंने उसके चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी, आप प्रभु हैं। उसके स्वस्थ होने के आपके शब्द ही काफ़ी हैं, पर यदि आप कह रहे हैं तो मैं शीघ्र ही उसके लिए मोती लाता हूँ। मेरे गुरु ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, ऐसा ही करो। उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं बताईं, जबकि उन्होंने नलिनी को कभी देखा भी न था। गुरुजी, मैंने पूछा, क्या यह ज्योतिष का विश्लेषण है? आप उसके जन्म की तिथि और समय नहीं जानते। श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। यह एक गहरा ज्योतिष है जो तिथियों और घड़ियों के प्रमाण पर निर्भर नहीं होता। हर व्यक्ति रचयिता या ब्रह्मांडीय पुरुष का एक अंश है। उसका एक दिव्य शरीर है और साथ ही साथ पृथ्वी का भी। मानवीय आँख भौतिक रूप को देखती है, पर आंतरिक आँख बहुत गहराई तक भेद सकती है, यहाँ तक कि उस सार्वलौकिक स्वरूप को भी जिसका हर व्यक्ति अभिन्न और वैयक्तिक भाग है। मैं कलकत्ता लौटा और नलिनी के लिए एक मोती खरीदा। 1 माह बाद उसकी लकवाग्रस्त टांगें बिल्कुल ठीक हो गईं। बहन ने मुझे मेरे गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा। उन्होंने उसके संदेश मौन में सुना, पर जब मैं उनसे विदा ले रहा था, उन्होंने एक गूढ़ टिप्पणी की। तुम्हारी बहन को कई डॉक्टरों ने कहा है कि उसके कभी बच्चे नहीं हो सकते। उसे आश्वस्त करो कि कुछ वर्षों में वह 2 बच्चियों को जन्म देगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी को बहुत खुशी हुई जब उसने एक पुत्री और उसके कुछ वर्षों बाद एक और पुत्री को जन्म दिया। आपके गुरु ने हमारे घर, हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया है।
मेरी बहन ने कहा, ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति संपूर्ण भारत को पवित्र करने वाली है। प्रिय भाई, कृपया श्री युक्तेश्वर जी को कहना कि आपके माध्यम से मैं विनम्रतापूर्वक स्वयं को उनके क्रिया योग की एक शिष्या मानती हूँ।